इन 5 सालों के जो तमाम तर वो इल्जामात और तमाम तर जो वो गम था जो मियाँ साहब के ऊपर डाला गया था, हाँ। अगर आज यकायक मियाँ साहब गंगा नहा के बाहर आ गए हैं तो फिर जो अंदर हैं उनको भी बाहर निकाल दें। हाँ। वो उनको भी उस गंगा में से बहा के और नहला के और निकाल लें, फिर मेरे ख्याल में सारों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखते हैं फिर इलेक्शन में कौन हम्म। जीतता है, कौन वजीर आजम बनता है, कौन नहीं। जिन पे इल्जामात की भरमार रही, कल तक पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी, आज पुलिस उनके आगे लगी हुई है। आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? इदारों के सरबराहान इन चीजों को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि ये पाकिस्तान का निजाम है जहां पे इन्हीं शख्सियत के कल तक पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, अब आज आगे इनके लगी आगे। हुई है। सही। हमारी किस्मती है ना जी, अवाम की, और हमारी बदकिस्मती है ये। पीपल्स पार्टी के साथ तो हाथ नहीं हो गया सर, वो एक होता है प्रैंक हो जाना, आपके साथ तो हाथ हो गया, ये तो सारा कुछ मियाँ साहब ले गए। नहीं नहीं, अभी कोई नहीं लेके गया जी। बहरहाल ये नून लीग की पुरानी कुछ आदतें हैं जिनसे वो मजबूर हैं, और एतमाद करने की कुछ पुरानी आदतें हैं जिनसे हमारे को चेयरपर्सन जनाब जरदारी साहब मजबूर हैं। और उनका मानना ये है कि नेकी करनी चाहिए, उसका सिले का तकाजा नहीं करना चाहिए। मियाँ साहब के लिए जो हर तरफ बेहतरी बेहतरी हुई जा रही है, मुल्क के लिए तो होगी नहीं होगी, लेकिन मियाँ साहब के लिए जो बेहतरी है, मियाँ साहब जिस अदालत में जाते हैं, हुकूमत, प्रोसिक्यूशन, नैब सब कहते हैं जी हमें कोई एतराज़ नहीं, ना हम चाहते हैं आप इनको पकड़ें, ना हम चाहते हैं आप इनकी जमानत कैंसिल करें, ना हम चाहते हैं कि इन्हें हम तो कहते हैं छोड़ दें मियाँ साहब को, खुली छूट दें। मैं तो आपसे ये सवाल करता हूँ ना जी, और आपके जरिए मैं चाहता हूँ कि आपके व्यूअर्स जो हैं वो इस बात को समझें। आज से 6 साल पहले तक जो कुछ कहा जाता रहा मियाँ साहब के बारे में, क्या वो गलत था? जो भी कहते थे और जो कहलवाते थे, रोज आपके टीवी चैनल्स जो हैं वो मियाँ साहब के बारे में क्या क्या दास्तानें गर्दानते थे, क्या वो गलत थी? या जो आज हो रहा है वो गलत है? जिन इदारों में अफराद बैठ के आज ये फैसले कर रहे हैं, उन्हीं इदारों में आज से 6 साल पहले बैठ के क्या फैसले हुए थे, या 6 साल पहले, ये साल पहले तक क्या फैसले होते रहे? आज वहां पे किसी और के हवाले से क्या फैसले हो रहे हैं? उस वक्त मियाँ साहब को सिक्योरिटी रिस्क और मुल्क दुश्मन समझा जाता था, आज कोई और बन गया, कल कोई और बन जाएगा। अगर हमने इलेक्शन की तरफ जाना है और फिर से एक सिलेक्शन की तरफ नहीं जाना, तो फिर सारों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। और अगर इन 5 सालों के जो तमाम तर वो इल्जामात और तमाम तर जो वो गम था जो मियाँ साहब के ऊपर डाला गया था, अगर आज यकायक मियाँ साहब गंगा नहा के बाहर आ गए हैं तो फिर जो अंदर हैं उनको भी बाहर निकाल दें। वो उनको भी उस गंगा में से बहा के और नहला के और निकाल लें, फिर मेरे ख्याल में सारों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखते हैं फिर इलेक्शन में कौन जीतता है, कौन वजीर आजम बनता है, कौन नहीं। आज वैसे आपने मियाँ साहब जब मरी से आए हैं, आज आपने उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देखा है, किसी प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं था, वो तो वजीर आजम का प्रोटोकॉल तो मिल गया, आप सिर्फ ओथ उठाना है उन्होंने। शून्य किस्मत तो यही है कि ये अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि ये पाकिस्तान का निजाम है जहां पे इन्हीं शख्सियत के कल तक पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, अब आज आगे इनके लगी आगे। हुई है। यहाँ पे जिन पे इल्जामात की भरमार रही, हम्म। कल तक पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी, आज पुलिस उनके आगे लगी हुई है। आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? इदारों के सरबराहान इन चीजों को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? मैं आपको आज ये रिवील कर रहा हूं दैट पार्टी का डिसीजन था दैट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट। अच्छा। ये मियां नवाज शरीफ उस वक्त जिद डाली कि अगर आप कैबिनेट का और गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे तो ठीक, अगर नहीं बनेंगे तो देन हम इसको जाने देंगे। फिर इलेक्शंस की तरफ जाएं या जिस तरफ भी जाएं, आप सारी ये कहानियां जानते हैं। ये समझाएं कि 16 माह मियाँ साहब के भाई प्राइम मिनिस्टर थे, बीच में एक अरसा आया जब मियाँ साहब के भतीजे चीफ मिनिस्टर भी बन गए, हमजा शहबाज पंजाब में, तो ना इधर उनको कोई खतरा था ना इधर कोई खतरा था, लेकिन मियाँ साहब वापस नहीं आए। क्या उस वक्त डील बन नहीं पा रही थी वापसी की, और अब डील बनी है तो वापस आए हैं, ये इसमें क्या वजह हो सकती है? फिर इसका तो बेहतर जवाब मियां शहबाज साहब दे सकेंगे। मेरे ख्याल में आप या मैं मुनासिब नहीं है कि इसका जवाब दें। इसका जवाब तो बेहतर है कि मियां शहबाज साहब दें कि उस वक्त क्यों नहीं आए। और जो आज राह दिखाई जा रही है बेहतरी की तरफ जाने की, अगर इस राह का पहले पता था मियां नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, ना आप थे प्राइम मिनिस्टर, के उनको इख्तलाफ होता या उनको ये होता कि जी इनको हम वो कुलिया क्यों दें। अपने भाई को तो दे सकते थे ना। ये 1.5 साल पिछले जो गुजरे हैं जिसमें तबाहली बढ़ी है, कम नहीं हुई। लोगों की अजियतें और मुश्किलात और परेशानियां बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। उन 1.5 सालों में अपने भाई को ये कुलिये क्यों नहीं दिए? मेरा सही। तो पूछने का मकसद ये है ना।
अब यकायक क्योंकि मियाँ साहब आ गए हैं, अल्लाह ताला उनको खैरियत से ले आए यार, हम उनकी सेहत या उनकी जान पे खुदा माफ करे दुश्मन नहीं है, सियासी इख्तलाफ है। अगर वो अच्छा करेंगे हम कहेंगे अच्छा कर रहे हैं, अगर वो गलत करेंगे हम कहेंगे गलत कर रहे हैं। परसों आपने उनका जलसा विटनेस किया होगा, जी बिल्कुल, टेलीविजन पे देखा, जो उन्होंने तकरीबन 35 मिनट 40 मिनट की तकरीर की। उस तकरीर के दौरान आपको कहीं से ये महसूस हुआ कि उनकी तबीयत नासाज है या थी? और मरी भी आज चले गए। सर अब ठीक हो गए ना। तो ये चले, जलसा बड़ा मियाँ साहब ने कर लिया है, अब ये आपके लिए एक बेंचमार्क बन गया, इससे बड़ा जलसा पीपल्स पार्टी को करना होगा पंजाब में। सर ये तो इससे बड़े बड़े जलसे भी आपने हमने देखे हुए हैं, इससे बड़े बड़े जलसे भी आप और हम देखेंगे, लेकिन मैं नहीं इसको क्रिटिसाइज इस लिहाज से करना चाहता कि मियाँ साहब की वापसी थी, उनके वर्कर्स के लिए एक जुबिलेशन का एक मौका था, लेकिन जिस तरह से उनको इकट्ठा किया गया, इनके अपने हमारे पुराने दोस्त अहबाब और इनके अपनी पार्टी में खड़े हुए लोग ये कहते हैं कि जब हम लोग इनकी रिसेप्शन की कैंपेन कर रहे थे, लोगों को जाके और थोड़ा सा हम इकट्ठा कर रहे थे कि जी चलें, चल के उनको रिसीव करें, तो लोगों की तरफ से वो रिस्पॉन्सेज नहीं थे। इनके अपने ये कहते रहे, और फिर आपके सोशल मीडिया ने और मीडिया ने भी ये चीजें दिखाई हैं कि लोगों ने कहा है कि हम ऐसे आए हुए हैं, हम वैसे आए हुए हैं, हम दिहाड़ी पे आए हैं फिलहाल। तो ये चीजें होती रहती हैं। बात ये थी कि मियाँ साहब ने एक अच्छा शो कर लिया, अब बाकियों की बारी है, बाकी अपना अपना करेंगे।